हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज का ये वीडियो है बाल विकास के पूरे क्वेश्चन डिस्कस करने की। इसमें हम लगभग 60 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। ये 60 प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो कि आपके मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा ही एग्ज़ाम पात्रता परीक्षा का कंडक्ट कराया गया था। पेपर का पैटर्न इसी लेवल का रहने वाला है और क्वेश्चन के टाइप लगभग ऐसे ही रहेंगे, तो आपको इन्हीं को आधार मानकर तैयारी करना है। देखिए, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लड़के का माता पिता के प्रति आसक्ति का भाव क्या कहलाता है? ऑप्शंस है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो लड़के का माता पिता के प्रति आसक्ति का भाव जो है वो कहलाता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रेरणा की एक विशेष तकनीकी का चयन करते समय शिक्षक किस बिंदु को ध्यान में रखता है? ऑप्शंस हैं शिक्षण उद्देश्य और इसका स्तर, शिक्षण संरचना, दोनों ही शिक्षण उद्देश्य और इसका स्तर और इस शिक्षण संरचना, या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो किस बिंदु का ध्यान रखता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे शिक्षण उद्देश्य और इसका स्तर। अगला प्रश्न है, IQ क्या है? अर्थात इसका फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बताना है। तो IQ का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? ऑप्शंस हैं छात्र सतर्क रह सकते हैं, ऑप्शन बी छात्रों को पाठ समझ में आना चाहिए, ऑप्शन सी छात्रों को पाठ को पढ़ने में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, या फिर ऑप्शन डी पढ़ाए गए विषय के आधार पर तीनों। तो विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये तीनों ही उद्देश्यों को प्राप्त करता है जो दिए गए ऑप्शन में ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न है, ऐसे बच्चे जो अपनी समस्याओं या इच्छाओं और ज़रूरतों को दूसरों के साथ व्यक्त करने में परेशानी का अनुभव करते हैं, उसे रखा जाता है कैसी समस्याओं में या फिर किन चीज़ों के लिए? ऑप्शन है बहिर्गत समस्याएं, अंतर्मुखी समस्याएं, सामान्य वृद्धि, या दिए गए सभी विकल्प सही हैं। तो ये आ जाएगा इसका आंसर अंतर्मुखी समस्याएं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पहचान अर्थात ID दिया गया है, वश यह करें होता है जैसे कि सुपर ईगो होता है। तो वेट टिल लेटर जैसे कि सुपर ईगो क्या होता है? डोंट डू इट, ऑप्शन यह मत करे हो जाएगा। तो ID अगर बस यह करे होता है तो सुपर ईगो क्या होता है? यह मत करे, ऑप्शन सी। अगला, आज की कक्षा में छात्रों के बीच सांस्कृतिक, जातीय, नस्लीय खालिस्तान किसकी एक विस्तृत श्रृंखला होने की संभावना है? गतिशील, समानताएं, विविधता या निरंतरता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिमिलैरिटी, समानताएं, सॉरी समानताएं नहीं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा विविधता। आज की कक्षा में छात्रों के बीच सांस्कृतिक, जातीय, नस्लीय विविधता की एक विस्तृत श्रृंखला होने की संभावना है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक ऐसा वातावरण प्रदान करके सीखने की सुविधा प्रदान करते हैं। ऑप्शन प्रतिबंधात्मक, समावेश को हतोत्साहित, पुनरावृत्ति को बढ़ावा, या फिर खोजों को बढ़ावा देकर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ऐसा वातावरण प्रदान करके सीखने की सुविधा प्रदान करते हैं, खोजों को बढ़ावा देकर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, एक बेहतर शिक्षण वातावरण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए छात्रों को बुद्धिमान होना चाहिए, बी छात्रों को आत्म केंद्रित होना चाहिए, या सी छात्रों को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के साथ बातचीत करने के लिए स्थान या और समय दिया जाना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी शिक्षकों को बहुत रूढ़िवादी और सख्त होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेहतर शिक्षण वातावरण प्राप्त करने के लिए छात्रों को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के साथ बातचीत करने के स्थान और समय दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, एक बच्चे को प्रतिभाशाली बालक माना जाता है यदि उसका IQ किसके ऊपर है? तो प्रतिभाशाली माना जाता है यदि उसकी IQ ऑप्शन 137, मतलब ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, जब उसका IQ 137 से ज़्यादा हो तो उसे एक प्रतिभाशाली बालक माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्कूल में अनुपस्थित या गायब किस प्रकार के आचरण, विकार, व्यवहार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है?
आक्रामक आक्रामकता, धोखेबाज व्यवहार, नियमों का उल्लंघन या फिर विनाशकारी व्यवहार। आंसर हो जाएगा नियमों का उल्लंघन। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य साइबर बुलिंग का कार्य है? साइबर बुलिंग के कार्य आपको बताना है। 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। विशिष्ट सहपाठियों के बारे में घृणा ईमेल का प्रसार, शिक्षकों और दोस्तों के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट, पूरी कक्षा के सामने नाम लेकर चिल्लाना और साथियों का अपमान। आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, आपत्तिजनक पोस्ट करना और घृणा ईमेल का प्रसार करना। फिर है अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा प्रणाली प्राप्त करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के बच्चों की चिंताओं के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। दूसरा, कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए एक ही परीक्षा होनी चाहिए। तीसरा, समाज में विभिन्न प्रकार की असाधारणताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए पाठ्यक्रम समावेशी होना चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा सही है, या फिर पहला सही है, दूसरा या तीनों ही सही है, या फिर कौन कौन सा सही है। आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा सही है, जिसमें दिया है शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के बच्चों की चिंताओं के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। दूसरा, कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए एक ही परीक्षा होनी चाहिए। तो एक ही परीक्षा होनी चाहिए नहीं, गलत है फ्रेंड्स। ये इसका रियल आंसर होगा पहला और तीसरा सही है। तीसरा सही है यहाँ पे, दूसरा गलत है। जिसमें समाज में विभिन्न प्रकार की असाधारणताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए पाठ्यक्रम जो है समावेशी होनी चाहिए। तो पहला और तीसरा यहाँ पे सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा ब्लैक बोर्ड या अन्य मुद्रित सामग्री से टेक्स्ट कॉपी करते समय बहुत सारी गलतियाँ करता है? ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, अपठन, दुष्क्रिया या अस्वरता। आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति की पहचान उसकी एक इस समझ पर आधारित होती है कि दूसरे उसे कैसे देखते हैं। C.H. कूले ने इसे निम्नलिखित में से क्या कहा? तो एक व्यक्ति की पहचान उसकी इस समझ पर आधारित होती है, आपको सिद्धांत बताना है C.H. कूले ने। तो आंसर ऑप्शन दिया गया है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन डी आत्मदर्पण का सिद्धांत। आंसर हो जाएगा आत्मदर्पण का सिद्धांत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे समान पदों, धन और आय वाले लोगों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शंस है सोशल क्लास मतलब सामाजिक वर्ग, धर्म, मास मीडिया या फिर स्कूल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील अधिगम में शामिल है शिक्षा के केंद्र में बच्चे, शिक्षा के केंद्र में शिक्षक, शिक्षा के केंद्र में प्रबंधन या फिर नैतिकता। आंसर हो जाएगा शिक्षा के केंद्र में बच्चे प्रगतिशील अधिगम में शामिल है। अगला, निम्नलिखित में से किसे शिक्षा में एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा, एक प्राकृतिक सेटिंग में शिक्षा प्रदान करने की बात कही और इस बात पर कि शिक्षा को उसकी बुद्धि को बढ़ाने के अलावा सौंदर्य संबंधी भावनाओं को पूरा करना चाहिए। तो ये कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। श्री अरविंदो को कहते हैं कि एक बच्चे की शिक्षा को एक माहौल में बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा को उस वातावरण पर प्राप्त करना चाहिए जिसमें मानव जीवन जुड़ा हो। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, कौन एरिक एरिक्सन के सिद्धांत का एक चरण नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं जैसे विश्वास बनाम अविश्वास, अंतरंगता बनाम अलगाव, पहल बनाम दोष या फिर प्यार बनाम नफरत। तो यहाँ पे कौन सा चरण नहीं है पूछा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भावनाओं को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? भावनाओं की कौन सी विशेषता नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन ए संवेग विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का कारण है, संवेग विभिन्न व्यवहार परिवर्तनों का कारण है। ऑप्शन बी सभी जीवों में अनुभव की संवेदनाएं होती हैं, संवेदनाओं के उद्भव के लिए भावनाएं एक आवश्यकता है। या फिर ऑप्शन डी संवेदनाओं का अनुभव करने के लिए एक जीवित प्राणी को इंसान होना चाहिए। तो विशेषता नहीं है पूछा है, मतलब गलत बताना है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाएगा कि संवेदनाओं का
अनुभव करने के लिए एक जीवित प्राणी को इंसान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उस परीक्षण का नाम बताइए जिसमें लोगों को किसी भाषा की सहायता से कुछ समस्याओं को हल करने के लिए कहा जाता है। तो वो परीक्षण है मौखिक परीक्षण, ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, शब्दों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली वैकल्पिक अवधारणाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? शब्दों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली वैकल्पिक अवधारणाएं, तो ये कहलाती है वर्नाक्यूलर भ्रांतियां, ऑप्शन सी। सहज प्रतिज्ञप्ति भाषा और विचार के संबंध में प्रस्तावित नेटविस्ट सिद्धांत की मुख्य संकल्पना किसने दी? ऑप्शन है स्टीवन हेस, नोम चॉम्स्की, जेन पियाजे या फिर लेव वाइगोत्स्की। आंसर हो जाएगा यहाँ पे नोम चॉम्स्की, ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, लैंगिक और भाषिक अंतरों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा उपागम लैंगिकता को एक सामाजिक निर्माण के रूप में सीमित करता है? ऑप्शन है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, लैंगिक निष्पादन सिद्धांत, लैंगिक संघर्ष सिद्धांत या फिर लैंगिक योजना सिद्धांत। आंसर हो जाएगा लैंगिक संघर्ष का सिद्धांत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस आयु वर्ग का संबंध बाद के बचपन से है? ऑप्शन दिए गए हैं, जन्म से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 6 वर्ष, 6 वर्ष से 12 वर्ष या फिर 12 से 19 वर्ष। आंसर हो जाएगा 6 से 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न, प्रोत्साहन के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन ए, एक मुश्किल लक्ष्य बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। ऑप्शन बी, निजी प्रतिबद्धता प्रोत्साहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। या फिर ऑप्शन सी, एक आसान लक्ष्य बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। या फिर लक्ष्य प्रोत्साहन उद्देश्य को प्रभावित नहीं करते। आंसर हो जाए कौन सा सत्य पूछा है, तो बी नंबर सही रहेगा, जिसमें लिखा है निजी प्रतिबद्धता प्रोत्साहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक छात्र का मूल्यांकन करने के लिए अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस हैं उद्देश्य, विश्वसनीयता, वैधता या दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा उद्देश्य, ऑब्जेक्टिविटी जो है वो अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न, उस गतिविधि का चयन करें जो व्याख्यान विधि का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए, श्यामपट्ट का समय पर उपयोग, नोट्स लिखाना, अवधारणाओं की मौखिक प्रस्तुति या फिर ऑप्शन डी, छात्रों की सक्रिय भागीदारी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्रों की सक्रिय भागीदारी। अगला प्रश्न, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? परीक्षण है अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण या फिर उपलब्धि परीक्षण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निदानात्मक परीक्षण।